शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 11, रिवाइज कोर्स 8/4/9। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज की मेन पॉइंट क्या है? ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहेद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं क्या है? डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारिया है। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हुआ, इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखा गया है। क्योंकि आप कौन हो? आदि कौन? रचना हुआ बाबा ने कहा। अपना स्थान देखा आपने? कहा है हम जड़। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। लेकिन जो संगम पर ब्राह्मण आत्माएं बनी है वो कौन है? डायरेक्ट रचना। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, फर्क है ना? जो धर्म की आत्माएं बाबा ने कहा मठ है पंथ, वो कोई डायरेक्ट रचना नहीं बाबा ने कहा, लेकिन आप डायरेक्ट रचना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को आप अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली है। आप जड़ भी हो और तना भी। देखो, आप जड़ भी हो तो तना भी। फिर अन्य आत्माएं वहां से ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हुआ और देवता रूप में वृक्ष क्या तना भी होगी। और सभी धर्म आप तना से निकलती है, तो आप कौन हो फिर? तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है उसको जानो, मानो और अच्छी तरह से पहचानो। बाबा ने कहा हम साधारण आत्माएं नहीं है। सोच लो, भले धर्म की आत्माओं को दुनिया बहुत महान मानती है, ये करती है, लेकिन वो तो इनडायरेक्ट है और आप डायरेक्ट रचना। तना भी है तो क्या है? जड़ भी है।
सभी अब परमात्मा ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में है और देवता रूप में वृक्ष के तना भी हो। सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। बीज कौन है? उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहते हो कि हम परमात्मा की क्या है? संतान है। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्ध, इस्लामी कहेंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि जो ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन है, यही वो जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के क्या है? वंश है। और आप कहेंगे परमात्मा क्या? तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है, सोचो। डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? तो परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क हो गया? नशे में भी अंतर है और प्राप्ति में भी अंतर है ना। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा वो बाप को याद करते हैं। देखो, अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी शिव शंकर एक मान करके याद तो करते हैं ना। तो इनडायरेक्ट हो गया। जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है, फिर भी याद तो राम को ही करेंगे ना वो। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई है, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। इसलिए तो कोई ना कोई के रूप में तो जरूर क्या करते, परमात्मा को याद करते। आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है। तो भक्ति भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं होना। नहीं बात। अर्थात शिव की पूजा की शुरुआत तो आप ही करते हो ना। हमारे से क्या होता है, उसकी शुरुआत होती है। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलता है। एक ही जन्मों का मिलता है ना, सुख शांति पवित्रता पाने का। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतना समय तक नहीं मिलता है। वो खाली मुक्ति को प्राप्त करेंगे, बाबा ने कहा
लेकिन हम तो 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति व जीवन बंधन दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है, चाहे बंधन हो चाहे जीवन। वो भी द्वापर से आदि वाले आत्माओं को पीछे वाले आत्माओं को थोड़े जन्मों में थोड़ी सी प्राप्ति होती है, ज्यादा नहीं। लेकिन जो आदि रचना ब्राह्मण है, बाबा ने कहा कि कितनी ज्यादा प्राप्ति है, सोचो। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी क्या है, गोल्डन एज। चक्रों को अच्छी तरह से जानते हो ना, और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है, और हमारी है गोल्डन। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आप ही गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना बाबा आज अंतर बता रहा है, कितना अंतर हुआ ना, डायरेक्ट रचना और इनडायरेक्ट रचना। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है, वो रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर हो गया है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है, सदा का नशा, स्थायी नशा बाबा ने कहा। अभी अभी का नशा न हो, तो बाबा मुरली चला रहा है तो नशा चढ़ गया, नहीं, स्थायी हमेशा के लिए नशा। मैं परमात्मा की डायरेक्ट रचना हूँ, संतान, ये हमेशा अपने स्वमान का स्वमान में रहो। बाबा ने कहा तो नशा रहेगा भी। परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है ना, कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना चाहिए क्या 100% हो, 50% भी ना हो, 75% भी ना हो, सदा एक रस रहना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे आप, सदा नशा रहता है या फलक से भी नहीं करते हो, रहना चाहिए करते हो, फलक से कहो कि नशा हमारा स्थायी है, सदा के लिए है। जी हाँ बाबा। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, चाहिए नहीं,
सभी के मुख से ये निकलेगी सदा है। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए फिर? बाबा ने मुरली चढ़ाई 92 साल की। बाप भी चाहिए, पूछता है कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए, क्या उसमें भी ज्यादा हो या कम चाहिए? पूछ रहा है बाबा। क्योंकि तपस्या वर्ष शुरू किया ना, आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया है। लेकिन जब शुरुआत की तो सबने क्या संकल्प किया था? संपन्न बन जाएंगे। जब तपस्या शुरू हुई तो यही सोचा था, यही संकल्प किया था कि बाबा हम क्या बन जाएंगे? संपन्न बन जाएंगे। यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? सोचो बाबा ने कहा। और वर्ष चाहिए, औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा ले लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए फिर? 8,760 दिन। 3,15,36,000 सेकंड। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए फिर? सोचो। उसी समय बाबा ने कहा था बच्चे आप तपस्या वर्ष मना रहे हो संपन्न बनने के लिए। कितने साल बीत गए? सोचो। हम बने संपन्न, बाबा ने कहा। या और बच्चे समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये तो बता दो। 1 वर्ष चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए? नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए फिर। चाहिए ना। यह चाहिए का गीत कितना समय का है? गीत भी तो 3 या 5 मिनट का टाइम का होता है, ज्यादा भी नहीं होता है ना, बजाते तो तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया, वह संकल्प किया। दृढ़ता की निशानी है सफलता। यानी संकल्प नहीं करो, लेकिन संकल्प में दृढ़ता हो। बाबा ने कहा कि मुझे करना ही है, मुझे समान बनना ही है। हाँ, मैंने संकल्प किया, बाबा ने कहा था ना, मैंने कर लिया, यह नहीं। और उसमें अपने आप को पूरा अटेंशन भी देना है, ये बात है। उसको रोज याद भी करना है। फिर तो इसी वर्ष और कोर्स की तपस्या चाहिए। इतना तपस्या में आपका कोर्स लगन हो, बाबा ने कहा। या सेवा करनी है, दोनों तो नहीं कर सकते हो ना। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उनकी ही किया जाए जिसमें स्व और
सर्वों की सेवा समाई हो। खुद की भी सेवा और अन्य आत्माओं की भी सेवा, दोनों सेवा। दूसरों की सेवा करे और अपनी सेवा में अलविदा हो जाए तो उनको वास्तव में सेवा नहीं कहेंगे, वो कोई यथार्थ सेवा नहीं। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवा मिलता है ना। मेवा, सेवा अर्थात मेवा, फल फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। अभी आपने क्या सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलवेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, उसमें सफलता नहीं। क्योंकि हम तब जाते हैं ना, जब स्व पर अटेंशन नहीं देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष फल सफल नहीं है। फले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। स्व की भी चाहिए और फिर जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, जो मैंने संकल्प किया है, उसमें मुझे सफलता का अनुभव हो रहा है, चेक करो, ताकि फिर हम दूसरों की सेवा करें तो उसमें भी हमें वो सफलता अवश्य प्राप्त। साथ साथ हो, स्व की हो और औरों को नहीं तो भी यथार्थ सेवा, और औरों की हो और स्व की नहीं तो भी यथार्थ नहीं, दोनों की हो। तो सेवा में सेवा अर्थात योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता है? उसका कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला हो जाता है। अभी वही चल रहा है ना, ये बेन जी योग को नहीं आती है, भाई नहीं आता तो हम क्यों आए? ये मुरली को नहीं आता, हम क्यों आए? एक दूसरे को देखा जाता है। पहले अपना पुरुषार्थ कराना। जब अपना पुरुषार्थ होता है तो फिर दूसरों का भी कल्याण समाज है। बाबा कहते हैं उसका कल्याण किया, उसके दूसरों का भी हो जाता है। तो स्व के पुरुषार्थ पर इतना अटेंशन देना बहुत जरूरी है बाबा। एक को देखते तो दूसरा ढीला हो जाता, दूसरे को देखते तो भला ढीला हो जाता। इसका कारण क्या? कारण है कि सेवा के प्लान और योजना बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। पहले आपकी बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाना, साफ सुथरा, बुद्धि में कोई बातों का कीचड़ा ना। और जब हम सेवा के प्लान बनाते हैं तो फिर उसमें वो सफलता अवश्य प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे। लगाव झुकाव मान शान बहुत सी सूक्ष्म बातें मैं सेवा कर रही हूँ ना, उस बातों में मुझे नहीं जाना, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण। बुद्धि भी
स्वच्छ रहेगी, और जो भी सेवा के प्लान बनाते हो वो भी सफल हो जाते। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल भी नहीं होता ना। तो शुभ भावना शुभ कामना का बीज ही है। क्या क्या बीज है? हम तो रखते मुझे शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, लेकिन इसका मेन बीज क्या है? निमित्त भाव और निर्माण भाव, उसका बीज। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण और निमित्त। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। हम सोचते ना मैं सेवा कर रही हूँ, उसमें मुझे मान मिलना चाहिए, शान मिलना चाहिए, इसने पूजना चाहिए, मेरी महिमा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? निमित्त होना बस। तो क्या करो? बुद्धि को प्लेन। जो बाबा को सफलता देगी वो बाबा देगा। ये भी मैं क्यों सोचूं? नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और यथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। अनेक सोचा ना आपने? सोच, रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। रतन 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर को मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं होगी। और ये लेने वाले के संकल्प पर चलेंगे। यह तो 9 भी रियल है या मिक्स है। और इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। आप मुझे जो भी कुछ करना है निमित्त भाव और निर्माण भाव से करना। बुद्धि में कोई संकल्प भी नहीं चलाने की बात, बस बाबा पर वो कराने वाला कराएगा। क्या मेरे सोच से होगा? नहीं, मुझे इतना सोचना जो मुझे बाबा ने कहा है वो मुझे करना है। मैं निमित्त हूं ना। अगर प्लेन बुद्धि है, अगर सेवा का प्लान इतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी प्लेन बुद्धि वालों को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो बहुत नुकसान है। माना संकल्प, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या करनी पड़ेगी बुद्धि को प्लेन बनाने के। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे या सेवा भी करेंगे?
जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी जरूर संपन्न हो। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। हम तैयार, संपन्न तो आज ही, बाबा क्या करेगा? हमारी का जो भी बातें है वो हमारे लिए रुकी हुई है। प्रकृति दासीवन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। वो इंतजार करिए प्रभु। तो हम दिल व जान सिर्फ प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बनने से देवता तो नहीं बन सकते ना। ब्राह्मण बनेंगे, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। सीधा तो देवता नहीं बन सकते ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना ही पड़ेगा। और फरिश्ता का अर्थ ही क्या है? जिनका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, स्वभाव, पुराने देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं है। और वही क्या है? फरिश्ता है। तीनों में पांच चाहिए। कौन से तीनों में? पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार और पुरानी यह देह। तीनों से रिश्ता, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, और जब तक आप मुक्त नहीं बनेंगे तो मुक्ति का वर्षा भी नहीं मिलेगा। फिर जीवन मुक्ति का कैसा मिलेगा? फिर जीवन मुक्ति का वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते हो ना। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। पूछो आज बाबा ने कहा अपने आप से, ये तीनों बातों से मुक्त बने हैं, तभी तो हम फिर फरिश्ता। या तो कोई हमें आकर्षित कर रहा है या कोई खींच रहा है। बाबा ने कहा चेक करो। तो कितने परसेंट फरिश्ता बने? आज बाबा ने कहा चेक करो बच्चे, बनना है 100%। क्योंकि तब बाबा ने तपस्या वर्ष में ही तुम्हें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। लेकिन चेक करो, बाबा ने कहा अपनी खुद की चेकिंग स्वयं करो कि कितने परसेंट हम बने हैं। तो कितने परसेंट फरिश्ता बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हुआ? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार है ना आपका। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं तो उसका ब्रह्मा बाप से भी प्यार नहीं। कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सोचो, सिर्फ
सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यारे, बाप से बहुत प्यारे, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होता, बनने से खुश है। ऐसे बनो आप, क्या बनो, कहने वाले तो भक्त भी बहुत है, कितने प्यार के गीत गाते हैं ना, इतने प्यार के गीत गाते जो अनेकों को हंसा भी देते तो रुला भी देते, इतने गीत गाते हैं। वो तो सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हो तो समझो हाँ बाबा बन जाएंगे, हाँ बाबा बनना है। आज बाबा ने क्या कहा, अगर सिर्फ कहते रहते हो तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे आप, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे, कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे वर्ष क्या वही करेंगे। बाबा ने कहा ऐसा भी समय आएगा, अच्छी तरह से सुन लो आप, ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेगा जो करने वाले, जो बनने वाले हैं। सिर्फ करने वाले नहीं, अभी तो सभी को अलाउ किया जा रहा है, आप आ सकते हो, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। और मधुबन में जाने के लिए भी बाबा ने कहा सोचो, अभी तो समय प्रति समय बात का परिवर्तन होगा, जो हमारी बुद्धि इतनी क्या होगी और स्थिति भी अगर हमारी ऐसी होगी तो हम जा सकते। लेकिन समय परिवर्तन होना ही है, इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। क्या कहा, 10 गुना अपने आप पर इतना अटेंशन दो, परिवर्तित होना ही है। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना कि ऐसा कैसा होगा, ऐसा क्यों किया। बाबा को बोलना नहीं कि बाबा पहले से आपने क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया। अपने पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो बाप दादा को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। सोचो, चल रहे हम धीरे से, नहीं, समय परिवर्तन होता जा रहा है। 30 साल हो गए बाबा को बताए उस समय, और आज 30 साल में हमने अपनी स्थिति को क्या, और अभी भी ब्राह्मणों में एक लहर बहुत चल रही है, अलबेलापन आदत देखा जाएगा होगा। जो जितना दृढ़ता से, निश्चय से, लगन वो नहीं है। वही तो नंबर
लेकिन बाबा ने क्या बोला? शिव भगवान हुआ जो बोल रहा है ना, ये विद्यावाच नहीं है। बाबा हमें बाबा से ट्रेन में आप बैठे और हर एक अपने आप से पूछी सभी ने, सभी को। हाँ बाबा भाई हमारा रेगुलर एक विचार से अमृत देने की बात सोचो, उसमें कौन नहीं था क्लियर? निमा शाम का योग बोलो, जरूर करते बाबा, एक दिन भी मिस कर जो बातें हैं उस बातों के लिए बाबा। तबियत की वजह से अलग अलग बूढ़े लोगों को क्या क्या बाबा अल्प और फिर बोला बाबा अल्प और फिर अभी तो बाप के प्यार का स्वरूप चल रहा है। हाँ बाबा प्यार में पल रहे हो आप, हाँ बाबा लेकिन धर्मराज सद्गुरु का रूप धर्मराज नहीं है। सद्गुरु की आज्ञा आपके सिर माथे है। हाँ बाबा जो बाबा ने कहा, हाजी बाबा। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर चला रहा। अगर प्यार है, मिलने की प्यास है, तो समान बन के तो मिलो। मान अंतर में नहीं मिलो आप। जैसे अभी हमारा कौन सा मिलन चल रहा है? अव्यक्त में अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन बना, ये चल रहा है। हाँ बाबा वो बाबा ने कहा कि मिलने का भी परिवर्तन हो गया है। बाबा के एक एक महावाक्य पर इतना अटेंशन देना। उस दिन बाबा ने क्या मुरली चलाई, क्या महावाक्य बाबा ने अपने मुख से कहा। बाबा प्यारा समान बनकर मिलने में बहुत मजा है ना। हाँ बाबा समान बनो। बाप समान क्या विशेषता, बाप के गुण क्या है, बाप की शक्तियाँ क्या है, बाप से मुझे क्या मिला, क्या प्राप्तियां मिली। जैसे देखो दुनिया में वैसे होते बाप बेटे का आपस में कितना चलता रहता है, प्यार, बैठते हैं, लेन देन होती है। तो यहाँ भी मैं और मेरा पापा, मैं और मेरा पापा समान इतना हर बात। ये मजा और ही है ना। कौन सी मजा? अव्यक्त में हम समान संगम पर जो मिलन मना रहे मना समान। समझा बच्चा? हाँ बाबा समझा बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, हो गया। तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए। सदा के लिए आज बाबा जैसा हम क्या है, थोड़े समय के लिए हो जाए। आज बाबा ने कहा जो भी बातों सदा के लिए। हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं, थोड़े समय के लिए। नशा भी हो तो थोड़े समय के लिए। मधुबन में जाते उसी समय में इतना नशा चढ़ता, लेकिन वो जो नशा है वो सदा स्थायी नहीं है। ये तो अपने प्रकार का मिलना है, समान मिलना नहीं। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे भी बहुत ऊंचा है। बहुत बहुत प्यारा है, इसका
अनुभव करो आप। समझा? सदगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है। बाप के आगे तो बच्चों के नाच नखरे लाड प्यार चलता रहता है, लेकिन अगर बाप से सच्चा प्यार है ना सभी का, सबका है ना, सबका है ना, तो इस वर्ष में फरिश्ता बन के दिखाओ। मुझे बनना है, अंदर से एक लक्ष्य। समय परिवर्तित है, विशाल बाबा ने कहा एक को देकर दूसरा ढीला हो जाता, दूसरा को देकर तीसरा ढीला। ये मुझे अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा बनना है ना। प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। आप प्यार कर रहे हो ये बात नहीं बाबा ने कहा, प्यार कर रहे हो बच्चा, लेकिन उसको निभाओ। करने वाले तो सभी है ना। अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब या क्यों आते हैं? लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं, सोचो। तो आप कौन हो? क्या? निभाने वाले। पर तो कोई भी करता है, उसमें क्या, भक्त भी कितना प्यार करता है, हम निभाने वाले। तो आप निभाने वाले हो ना। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया था कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट लेने देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सर्व के सर्टिफिकेट संतुष्टता का कोई कोई को प्राप्त होता है, सभी को नहीं। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले हैं, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले, बहुत नहीं लेकिन कुछ। तो ये आप दोनों संतुष्ट, में आपका पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है, अपने को अच्छा से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले, बहुत नहीं है लेकिन कुछ है। सेकंड नंबर वाले हो, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ ये तो नंबर 1 है। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इनको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक है ना, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिस्सा है हमारे से, तो कितना भी उनको संतुष्ट करते लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है। बाप दादा ने पहले ही कहा था, अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलना चाहिए।
प्रतिशत कड़ा हिसाब किताब है वो भी मान, लेकिन 95% दिल से दुआएं तो है ना। सोचा 5 है वो हो जाएगा। कई ऐसे कहते सबसे संतुष्ट कौन है? ऐसा कोई एक भी नहीं होता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही तो नाराज है, हमसे क्या हुआ तो क्या बड़ी बात है। बड़ों से भी कोई संतुष्ट नहीं, बड़ों से भी कोई नाराज हो जाते, तो हमसे हुआ तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उन्हों से 95% प्रति दिल से तो राजी है ना, ये सोचो। बड़ों की बात अलग है। बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से एक की बात हाँ करेंगे तो कहेंगे ये बहुत अच्छा है, और जिसको ना करेंगे कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है भी। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को करेगा? सोचो। तो वो बात अलग है, बात अलग है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भावना का सर्टिफिकेट आप सामने। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर आपको मिल जाए। समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्ति का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो परिस्ता, परिस्ता सो देवता बनने वाली और बनाने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा का प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। आज का कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफानों को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहो वहां लगा सको। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो,
माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही है, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाए। और यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यक्त संकल्प का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा क्या हो जाए? बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी संकल्प नहीं चलाएगी कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता। अब स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न रूप बन